शिवपुर नामक एक गांव में रघुवीर नाम का नेक दिल और दयालु व्यक्ति रहता था। रघुवीर हमेशा दूसरों की मदद करता था, भले ही उसके पास खुद के लिए बहुत कम हो। सुबह सुबह जैसे ही रघुवीर खाना बनाने के बाद खाने बैठा, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा कि एक साधु बाबा खड़ा था। साधु बाबा बोला, बेटा, कल से कुछ खाया नहीं। भगवान तुम्हारा भला करेंगे अगर कुछ खाने को मिल जाए। बाबा, आप क्यों बाहर खड़े हैं? आइए, अंदर आइए, ये खाना आप ही का है। रघुवीर ने जो भी थोड़ा बहुत अनाज था उसी से बाबा को भोजन कराया। साधु बाबा उसकी उदारता से प्रभावित हुए और कहा, तूने जो दिया बेटा, वह तेरा सच्चा धन है। बाबा ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले जाते हैं। रघुवीर का पेट खाली था, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। रघुवीर जब बाहर निकला तो उसे गांव का स्वार्थी व्यक्ति दामोदर मिला। दामोदर रघुवीर का भोला स्वभाव जानता था। अरे रघुवीर, आजकल बहुत व्यस्त रहते हो, जरा मेरी मदद कर दो। खेत से अनाज की बोरियां लानी है। क्यों नहीं भाई, बताइए क्या करना है। दामोदर मन ही मन सोचता है कि रघुवीर को बेवकूफ बनाना आसान है और अपनी चालाकी को सफल होते देखत है। रघुवीर बिना कुछ पूछे एक के बाद एक कई बोरियां उठाकर दामोदर के घर रखवा देता है। धन्यवाद भाई, तुम तो सच में बहुत नेक हो। तुम्हारे बिना ये सब करना मुश्किल होता। कोई बात नहीं दामोदर भाई, खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। रघुवीर घर लौटता है, भूखा प्यासा और थका हुआ, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी है कि उसने किसी की मदद की। उसी गांव में हरिओम नाम का एक आलसी और चालाक व्यक्ति भी रहता था। उसने सोचा कि रघुवीर के साथ साझेदारी में खेती कर ली जाए तो बिना मेहनत के मुनाफा कमा सकता है। एक दिन रघुवीर के पास जाकर उसे खेत में साझेदारी का प्रस्ताव रखता है। अरे रघुवीर भाई, मैं सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर खेती करें। इससे काम अच्छा भी होगा और हमारा फायदा भी होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, मेहनत में साझेदारी से ही सच्चा लाभ मिलता है। मैं इसके लिए तैयार हूं। दोनों ने 10,000 रुपये में साहूकार केशव से जमीन खरीद लेते हैं और खेती शुरू करते हैं। पहले दिन रघुवीर सुबह सुबह खेत में पहुंच जाता है, लेकिन हरिओम नहीं आता। वह कुछ देर बाद आता है और बहाना बनाता है। अरे हरिओम भाई, तुम देर से क्यों आए? हमने तो साथ में काम करने की बात की थी। अरे रघुवीर भाई, सुबह मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वैसे भी आज थोड़ा सा आराम कर लूं ताकि कल अच्छे से काम कर सकूं। ठीक है भाई, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं बाकी का काम संभाल लेता हूं। उसके बाद हरिओम आराम करता है और रघुवीर अकेले खेत की जुताई करता है। अगले दिन भी हरिओम देर से आता है और एक नया बहाना बनाता है। आज भी देरी से आए हरिओम, क्या हुआ? रात को अचानक से पेट में दर्द हो गया। लगता है कि किसी ने नजर लगा दी है। मैं तो पूजा करने गया था ताकि नजर दूर हो जाए। तुम खेत का काम संभाल लो। तुम्हारे बहाने हर दिन नए होते हैं। खेती ऐसे नहीं चलेगी हरिओम। लेकिन चलो, आज का भी काम मैं ही करता हूं। उसके बाद रघुवीर अकेले बीज बोता है। और तीसरे दिन रघुवीर खेत में खड़ी मेहनत कर रहा होता है और हरिओम फिर देरी से आता है। हरिओम, आज भी देरी? कब तक बहाने बनाओगे हरिओम? आज सुबह पिताजी ने कहा कि ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, तो मुझे थोड़ा मंदिर जाकर पूजा पाठ करना पड़ा। ये सब हमारी फसल के भले के लिए ही कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि काम की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तुम पूजा पाठ करो, मैं यहाँ खेत संभाल लूंगा। उसके बाद फिर से रघुवीर अकेले मेहनत करता है। कई महीनों तक रघुवीर अकेले ही मेहनत करता है, जबकि हरिओम पूजा और बहानों में लगा रहता है। फसल तैयार होती है और दोनों उसका बंटवारा करने के लिए तैयार होते हैं। हरिओम भाई, फसल को बराबर बांट लेते हैं। मैंने मेहनत की है और तुम्हारे भी विचार अच्छे थे।
मुझे लगता है कि मुझे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। रघुवीर, मैंने पूजा पाठ की है, तभी फसल इतनी अच्छी हुई है। मेहनत से ज्यादा आशीर्वाद का काम है इसमें। लेकिन मेहनत तो मैंने की है। रघुवीर और हरिओम के बीच फसल के हिस्से को लेकर विवाद हो जाता है। हरिओम दावा करता है कि उसने अधिक मेहनत की है, जबकि असल में पूरा काम रघुवीर ने किया था। दोनों ये मामला गांव के मुखिया के सामने लेकर जाते हैं। इस बीच हरिओम गुपचुप तरीके से कुछ गांव वालों को रिश्वत देता है ताकि वे उसकी छोटी गवाही दें। मुखिया जी, मैंने इस खेत में दिन रात मेहनत की है और ऊपर से मैं पूजा पाठ में लगा रहता था ताकि हमारी फसल अच्छी हो। रघुवीर तो केवल बहाना मारता था, असली मेहनत तो मैंने की है। क्या कह रहे हो हरिओम? सारा काम तो मैंने अकेले किया है। तुम तो हर दिन कोई ना कोई बहाना बना लेते थे। हमें कुछ गवाहों से भी पूछताछ करनी होगी। जो सच होगा वही फैसला लिया जाएगा। मुखिया जी, मैंने हरिओम भाई को खेत में बहुत मेहनत करते हुए देखा है। वह हमेशा फसल की देखभाल करता था। हाँ मुखिया जी, मैंने भी देखा कि हरिओम ही खेत में सारा काम करता था। रघुवीर तो बस कभी कभार ही आता था। ये क्या हो रहा है? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने अकेले मेहनत की है, आप सभी जानते हैं। रघुवीर, तुम्हारे खिलाफ कई गवाहों ने बयान दिया है। हम तुम्हारे पक्ष में फैसला नहीं दे सकते। हरिओम की मेहनत को देखते हुए फसल का पूरा हिस्सा उसे दिया जाएगा। तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तो अन्याय है मुखिया जी। मैंने तन मन से मेहनत की, लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे खेद है रघुवीर, लेकिन गवाहों की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह मामला यहीं समाप्त होता है। फैसले के बाद रघुवीर निराश होकर निकलता है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वह फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं करता। वह घर लौटता है और सोचता है कि किस प्रकार उसकी सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ी। लगता है ईश्वर को भी यही मंजूर था। मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही मेरे पास कुछ ना बचा हो। सच्चाई और मेहनत पर मेरा भरोसा हमेशा रहेगा। अगले दिन रघुवीर जंगल में घूम रहा होता है कि अचानक उसे गुफा दिखाई देती है। उत्सुकता में वो गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया होता है, लेकिन एक कोने में उसे कुछ चमचमाता हुआ दिखाई देता है। ये क्या है? इस अंधेरी गुफा में इतनी तेज चमक कैसी? वह चमचमाती चीज के पास जाकर देखता है कि वहां एक सुंदर चमकता हुआ घड़ा रखा है। जैसे ही वह घड़े को छूने की कोशिश करता है, एक तेज रोशनी फैलती है और घड़े से एक सुंदर परी प्रकट होती है। डरो मत रघुवीर, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और कितनी सच्चाई और दानवीरता से भरा हुआ दिल रखते हो। यह घड़ा तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। इसमें एक सिक्का डालो और यह सोने के सिक्कों से भर जाएगा। यह तो अद्भुत है, लेकिन मैं इस घड़े का क्या करूंगा? मेरे पास तो धन का कोई लालच नहीं है। ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है रघुवीर। तुम्हारी सच्चाई और निस्वार्थ सेवा का भाव ही इस घड़े की शक्ति को जागृत करता है। इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की भलाई के लिए उपयोग करना। धन्यवाद परी। मैं वादा करता हूं कि इस घड़े का उपयोग केवल उन लोगों की मदद के लिए करूंगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाव रघुवीर, इस घड़े की शक्ति तुम्हारे सेवा भाव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। लेकिन याद रखना, यह घड़ा केवल सच्चे और नेक कामों के लिए ही अपना चमत्कार दिखाएगा। इतना बोलकर परी गायब हो जाती है और रघुवीर उस जादुई घड़े को लेकर गुफा से बाहर निकलता है। उसके मन में सेवा और मदद का संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। अब मैं इस घड़े का उपयोग उन सभी गरीब और जरूरतमंदों की सहायता के लिए करूंगा, ताकि हमारे गांव में कोई भूखा न सोए और सब सुखी रहें। घर लौटने पर वह घड़े में पहला सिक्का डालता है और देखते ही देखते घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाता है। इसके बाद रघुवीर गांव के सभी गरीब लोगों की मदद करने लगता है। इस प्रकार रघुवीर की मेहनत, सच्चाई और दानवीरता ने न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया।